दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। बने रहिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह आदतें आपको बनाती है गरीब। विमाता लक्ष्मी को धन, समृद्धि और सौभाग्य की देवी माना जाता है। हमारे शास्त्रों में ये बताया गया है कि हर व्यक्ति के जीवन में माता लक्ष्मी 7 बार प्रवेश करती है, परंतु अगर हम कुछ विशेष बातों का ध्यान न रखें तो लक्ष्मी जी हमारे घर से बिना प्रवेश किए ही लौट जाती हैं। गरुड़ पुराण में कुछ ऐसी गलतियों का जिक्र किया गया है जो माता लक्ष्मी को हमारे घर से दूर कर देती हैं। घर की स्वच्छता, जूते चप्पल का सही स्थान और दरवाजे की सफाई आवश्यक। हम अक्सर अपने घर के मुख्य द्वार पर गंदगी और जूते चप्पल का ढेर लगा देते हैं। माता लक्ष्मी का प्रवेश तभी संभव होता है जब हमारे घर का मुख्य द्वार साफ सुथरा हो। गंदे जूते चप्पल और गंदगी देखकर माता लक्ष्मी वापस लौट जाती हैं। इसलिए जूते चप्पल को व्यवस्थित ढंग से रखें और मुख्य द्वार को साफ सुथरा बनाए रखें। महिलाओं के सम्मान का महत्व। गरुड़ पुराण में ये भी बताया गया है कि जिस घर में महिलाओं का सम्मान नहीं होता वहाँ माता लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती। महिलाओं को घर की लक्ष्मी माना गया है। जहाँ उनके साथ दुर्व्यवहार होता है वहाँ देवी लक्ष्मी का वास नहीं हो सकता। नियमित पूजा पाठ का महत्व। जिस घर में सुबह और शाम पूजा पाठ नहीं होता वहाँ भी लक्ष्मी का प्रवेश नहीं होता। देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए रोजाना पूजा और मंत्रों का जाप करना अत्यंत आवश्यक है। साथ ही पूजा स्थल को साफ रखना भी अनिवार्य है। तुलसी का पौधा, लक्ष्मी का वास। तुलसी के पौधे का घर में होना बेहद शुभ माना जाता है। माता लक्ष्मी को तुलसी अत्यंत प्रिय है, इसलिए रोज तुलसी के पौधे की पूजा करनी चाहिए और उसे जल अर्पित करना चाहिए। जिस घर में तुलसी की पूजा नहीं होती वहाँ लक्ष्मी का आगमन नहीं होता। रसोई की सफाई और भोजन का सही प्रबंधन। रसोई में रात को जूठे बर्तन छोड़ देना भी लक्ष्मी को नापसंद है। रात के समय रसोई को साफ रखें और जूठे बर्तन न छोड़ें। साथ ही रसोई में आटा, नमक और पानी खत्म न होने दें। यह मोटी बातें आर्थिक समृद्धि बनाए रखने में सहायक होती हैं। धन का सही मार्ग से कमाएं। अगर कोई व्यक्ति चोरी, झूठ या अन्य गलत तरीकों से धन कमाता है तो वह धन कुछ समय के लिए उसका साथ देता है, लेकिन बाद में वह बर्बाद हो जाता है। इसलिए सही तरीके से धन कमाना चाहिए ताकि माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। झाड़ू को कभी भी मुख्य द्वार या उसके आसपास नहीं रखना चाहिए। अगर झाड़ू को खड़ा रखा जाता है तो लक्ष्मी का आगमन बाधित होता है। लक्ष्मी का स्वागत करने के लिए मंत्र। आप अपने घर के मुख्य द्वार के अंदर तांबे के लोटे में जल भरकर रख सकते हैं। माना जाता है कि इससे घर में ठंडक बनी रहती है और लक्ष्मी का आगमन होता है। इसके अलावा मुख्य द्वार पर गोमती चक्र, कमलगट्टे की माला या फिटकरी रखने से भी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए हमें अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहिए और सही तरीकों से पूजा करें और दिनचर्या का पालन करना चाहिए। गलतियों से बचते हुए हम लक्ष्मी को अपने घर में स्थायी रूप से वास करने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशनल मिलता है। दोस्तों किसी ने सच ही कहा है कि अगर आवाज तेज हो तो कुछ लोग सुनते हैं, लेकिन अगर बात ऊंची हो तो बहुत सारे लोग सुनते हैं। हम आपको ऐसी ही एक कहानी बता रहे हैं। अगर आप अपने मन को नियंत्रित कर पाते हैं तो आपको जीवन में क्या मिलता है। आप अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाते तो आपको क्या खोना पड़ता है। महात्मा बुद्ध से एक बार किसी ने पूछा कि मेहनत, ईमानदारी की कीमत क्या है, तो उन्होंने इस कहानी से उस व्यक्ति को क्या जवाब दिया, आइए जानते हैं। यह एक के लड़के की है जो सेठ के यहाँ काम करता था। उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं थे। उसका जीवन बड़ी में चल रहा था। वो हर रोज काम पर जाता, पैसे कमाता, घर आता, फिर खाना बनाता, खाता, सो जाता था। एक दिन उसने देखा कि एक बूढ़ा फकीर 3 ठेलों को अपनी पीठ पर लादे हुए शहर से आ रहा है। वह दूसरे शहर की ओर जा रहा था। वह बहुत बूढ़ा भी था, बहुत समय से इस तरह यात्रा कर रहा था। आखिरकार कुछ दूर चलने के बाद चलते चलते थक गया, एक पेड़ के नीचे बैठ गया। फिर उसने एक जवान लड़के को देखा। फिर वह लड़का उस बूढ़े फकीर के पास से निकल गया। इस पर फकीर ने लड़के से कहा, सुन बेटा, क्या तुम मेरी थोड़ी मदद कर सकते हो? ये गठरी बहुत भारी है, मैं बूढ़ा हूँ, मैं इसे ज्यादा देर तक नहीं ले जा सकता, मैं बहुत थका हुआ हूँ, तो क्यों न तुम मेरी एक गठरी ले लो, मुझे उस दूसरे गांव में ले चलो। वह लड़का फकीर की सारी बातें सुनता है। उस फकीर से कहता है कि कोई बात नहीं बाबा, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे बताओ कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। ये कहते हुए लड़के ने उस फकीर की एक गठरी उठा ली, उसे अपने कंधे पर ले लिया। फिर उस युवा लड़के को एहसास हुआ कि यह गठरी वाकई बहुत भारी थी। लड़का फकीर दोनों सड़क पर आगे बढ़े। कुछ दूर चलने के बाद जल्द ही उन्होंने एक दूसरे को देखा।
गांव का खत्म होना शुरू हो गया था। अब आगे एक सुनसान सड़क जा रही थी। दोनों बड़े उत्साह के साथ अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे। जब वे भीड़ से पूरी तरह से अलग हो गए तो लड़के ने फकीर से कहा, बाबा इस गठरी में आखिरकार क्या है जिसका वजन इतना अधिक है। इस पर फकीर आदमी लड़के को जवाब देता है, कहता है कुछ नहीं बेटा, बस कुछ तांबे के सिक्के भरे हुए हैं, इसलिए इस गठरी का वजन बहुत अधिक है। फकीर से ये सुनने के बाद लड़का अपने दिमाग में सोचने लगा कि यह बाबा कोई व्यापारी होगा, तभी तो वह इतने सारे तांबे के सिक्के ले जा रहा है। फिर उसके दिमाग में एक विचार आया कि मुझे क्या करना चाहिए, ये खाली गठरी दूसरे गांव में पहुंच चुकी है। बस इतना ही, जैसे ही यह विचार उसके दिमाग में आया उसने तांबे के सिक्कों के उस विचार को अपने दिमाग से निकाल दिया, अपने जुनून में डूबकर आगे बढ़ने लगा। चलते समय कुछ समय बीत गया, दोनों नदी के किनारे पहुंच गए। लड़का मजबूत बहुत फिट था, इसलिए बिना सोचे समझे वह उस नदी में चला गया। लेकिन फकीर अभी भी किनारे पर खड़ा था। इस पर लड़के ने फकीर से कहा, क्या हुआ बाबा, चलो इस नदी को पार करते हैं, हमें ये करना होगा तभी हम उस गांव में पहुंच पाएंगे। इस पर फकीर लड़के से कहता है, मुझे पता है बेटा कि हमें इस नदी को पार करना होगा, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, मैं 2 गठरियों के साथ इस नदी को पार नहीं कर सकता। लड़का उसके पास आता है, उसकी 2 गठरियां उठा लेता है, दोनों नदी पार करने लगते हैं। लड़के के मन में लालच आता है कि अगर मैं यहाँ से तीनों गठरियां लेकर चला जाऊं तो ये बूढ़ा आदमी मुझे पकड़ नहीं पाएगा, दूर दूर तक यहाँ पर कोई नहीं है जो इसकी सहायता करे। लालच मन में वो न चाहते हुए भी वो कर बैठता है जो वो नहीं करना चाहता था। वो तेजी से तीनों गठरियों को उठाकर वहां से भाग जाता है। जब वो अपने घर आता है तो एक एक करते तीनों गठरियों को खोलकर देखता है। उसे उनमें जंग लगे लोहे के सिक्के मिलते हैं, साथ एक पर्ची मिलती है जिस पर लिखा होता है कि मैं यहाँ का राजा हूँ, मेरी कोई संतान नहीं है, मैं ये पूरा राजपाट ऐसे इंसान को देना चाहता था जिसके मन में लोभ न हो, दूसरों के प्रति दया हो। लड़का चिट्ठी पढ़कर जोर से चिल्लाता है, उस पल को कोसता है जब उसने लालच में आकर वो कार्य किया जिसे वो नहीं करना चाहता था। लालच थोड़े समय के लिए आपको खुशी दे सकती है, लेकिन मेहनत ईमानदारी आपको जीवन भर की खुशियां देती है। यह वीडियो अच्छी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों।